पाकिस्तान के अहम और बड़े इकदाम के हवाले से पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया है। इस हवाले से अवाम का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, सबसे पहले रुख करेंगे आमना असलम का। उनसे जानेंगे वो कहां पर मौजूद हैं और यहां पर अवाम का क्या कहना है। आमना, बताइएगा। जी, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का फैसला किया गया है। आइए लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, भारतीय जंगी जो कैदी है इसको रिहा करने का फैसला किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा फैसला तो अच्छा है, मगर यहाँ पर बाबा गुरु नानक ने एक शेर कहा है हिंदू बनिए के बारे में। उसने ये कहा है कि कोड़े खूह कभी मिठे नहीं होंगे, 100 मन गुड़ पाइए, सप्पां दे पुत मित नहीं बनते, चुल्लियाँ दुध पिलाइए। अगर ये कड़वा खूह हिंदू बनिया अगर ये मीठा होता तो शायद पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। पाकिस्तान बनाया ही सिर्फ इसलिए था कि हिंदू बनिया एक कड़वा कुआँ है, इनके साथ हमारी नहीं चल सकती, क्योंकि ये गाय का गोश्त खाने वाले, उसके मैं क्या कहूँ अब, बल्कि वो क्या गाय के नाम पर कत्ल कर देते हैं मुसलमानों को, सिखों को मारा, इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, अपने शहरियों का जो कत्लेआम करते हैं उनसे आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। जी, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया है जंगी कैदी को रिहा करने का, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? ये फैसला दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हम अमन पसंद हैं, हम जंगी जुनून के आदी नहीं हैं, मगर जो हमारे ऊपर जंगी जुनून तारी करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दांत तोड़े हैं, अगर नेक्स्ट भी करेगा फिर तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौरियों का जज्बा जो है वो अरूज पर है और उनका कहना है कि जो भी फैसला किया गया है ये बहुत दुरुस्त फैसला है। पॉजिटिविटी नज़र आती है। लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से मज़ीद उनकी क्या राय है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का, कि फैसला जो है वो दुरुस्त है, जिसे बताइएगा। बिल्कुल दुरुस्त है जी, उन्होंने रिहा करना चाहिए। ये साढ़े पाकिस्तान वास्ते भी फायदेमंद है। कोई कैद बना के उन्होंने की करांगे, उसको कैद करना चाहिए। उसके साथ इंडिया के साथ सहा नहीं है हमारा, उसको कैद करना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि रिहा करके जो है पाकिस्तानी जो है वो अमन का पैगाम दे रहे हैं और इंडिया को थोड़ी सी इस बात पे शर्म भी आएगी। आगे लाहौरी को जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है। जंगी कैदी जो है वो उसको रिहा करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या आप समझती हैं कि क्या ये एक मस्बत पैगाम है इंडिया की जानिब? बिल्कुल मस्बत पैगाम है, और इंडिया को पता चलना चाहिए कि जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है इनके दिल बहुत बड़े हैं, ठीक है, और माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसका सिला हमें बहुत ज़्यादा मिलना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, ऐसा ही होना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम कितने मेहमान नवाज हैं और हम पीस चाहते हैं, अमन पसंद है। हम लोग जो है वो जंग के हक में नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, अब आप बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पीस तो है, अमन कायम करने के लिए ये सब करना बहुत बेहतर है, लेकिन जो इंडिया वाले हैं ना वो डिप्लोमेटिक हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये तो उनको आपस में जो है वो डिस्कस करना चाहिए, इमरान खान को भी और मोदी को भी, तो फिर ही कुछ मसला जो है ना हल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है बहुत मस्बत पैगाम जा रहा है भारत की जानिब, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही है। आगे लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत हिंदू जंगी जो कैदी है उसको रिहा किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या ये फैसला पाकिस्तान की जानिब से दुरुस्त है? जी सर, बताइएगा। जी, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला दुरुस्त ठीक है। मतलब है कि जैसे कि कश्मीर में इतना जुल्म कर रहे हैं वो मुसलमानों पे, तो समझ लें कि हर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है कि हमें चाहिए कि जो वो आ गया, पकड़ा गया है, वो हमारे पे हमला करने आया, कोई इधर कोई खैर की खबर नहीं लेके आया, तो मुझे नहीं अच्छा, मैं नहीं समझता कि उससे छोड़ना चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है कि उसको जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा खातिर ख्वाह भी की है, उसको चाय भी पिलाई है और वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है। उसने ये खुद भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये फ़ैसला किया गया है सिर्फ अमन का पैगाम देने की खातिर। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? मुझे लगता है कि उससे चाय पिलाएं जो भी है, लेकिन चाय के बाद उसको डंडे भी होने चाहिए उसके लिए, और छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके रिमांड होना चाहिए सारा कुछ।
अच्छा, आपके समझते हैं कि भारत की जानिब से क्या और इस तरह का हमला मतवक्को किया जा सकता है? नहीं, वो तो बैठ गया। मोदी के भी वो ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो उनकी आवाम थी वो अपने जो है बेनिफिट के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब उसको पता चल गया कि कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। तो वो कल भी मैंने देखा, वो जो है उनका वो एयरफोर्स का जो चीफ है उसने सुना खुदकुशी कर ली है, इसी वजह से कि हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या हमला करें। तो ये तो मोदी के मुंह पे चमाटा है जो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसे छोड़ना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से और मजीद उनका क्या कहना है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की जानिब से जिस्म खैर सगाली के तहत जो फैसला किया गया है हिंदू जंगी कैदी को रिहा करने का, क्या ये फैसला दुरुस्त है? जी सर बताइएगा। मेरे ख्याल से देखें, ये टाइम है अपनी बातें मनवाने का। जैसे हमारी आफिया से देखिए अभी तक वापस नहीं आई, हमारे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो कैदी हैं पाकिस्तान के वो बैठे हैं। अब हम अमन करके इनको भी दे दें, सब कुछ दे दें, हम अमन नहीं करते रहे। अभी तक वो जंग की बातें कर रहे हैं कि हमने जंग करनी है, हमें जंग करनी है। खैर अभी तक तो उनको आगे मौक़िफ़ कि हमारा पायलट वापस करें। तो वैसे उनके से ये भी बयान आ चुके हैं कि उनके मीडिया वाले भी ये बातें करते हैं कि एक कौम वो है जो लड़ती इस वजह से है कि हम शहीद हो जाएं, और एक कौम वो है जो मालिक नियमत की वजह से लड़ती है कि हमारे पास जो कुछ आएगा। तो बस इकबाल ने भी ये कहा था कि शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, न मालिक निबन न किश्वर कशाई, दो नीम उनकी ठोकर सहरा और दरिया पलट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो जब हम पाकिस्तानी जवान उठते हैं, जो यानी पाकिस्तान का हर शहरी ऐसा है कि उनकी नींदें भी हराम हो जाती हैं। कल का जो वाक़या हुआ, पायलट गिरा, एक मर गया, दो गिरफ्तार हो गए। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी इमरान खान साहब को अपनी बातें मनवानी चाहिए, हमें अपनी बातें मनवानी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि दिल्ली में जो हमारे अफसर कैप्टन दिल्ली में एक कैद है हमारा, उनको भी छुड़वाना चाहिए हमें। वो ऐसी डिमांड नहीं करते, उनको दे दिया हुआ है, अब कल वापस भेज देंगे। तो अब देखें, अब एक किस्म का सही भी है, यानी दुनिया को दिखाना ये चाह रहा है कि हम अमन पसंद है। वाकई हम अमन पसंद है, मगर अब दूसरा ही अमन नहीं करना चाहता तो हम अमन ही करते रहें। अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी हम जब जो चाहे करवा सकते हैं। ये हमें इस बात उनका कहना है कि अभी जो है हम कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उनका पायलट जो है वो हमारे पास है। यहाँ हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी सर बताइए। ऐसा है कि जिस तरह अब उनका एक पायलट यानी कि हमारी कस्टडी में है, तो ऐसा है कि वो सिर्फ यानी कि पायलट नहीं है, कैदी नहीं है, वो एक क्रिमिनल है जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है। कोई वॉर डिक्लेयर तो नहीं हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जहाज़ लेके यानी कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए हैं और उसके बाद वो कैदी बने हैं। लेकिन जहाँ तक बात हुकूमत की है, उनका बहुत अच्छा यानी कि उनके साथ रिएक्शन रहा है। अब तक उन्होंने बहुत काइंडली उनको बिहेव किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे एटलीस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे तो नहीं बिल्कुल कोई मुआहिदा वगैरह हो, आप अपनी कुछ डिमांड्स वगैरह उनके सामने रखें, इस तरह तो कुछ होता है। यानी कि ऐसे हम इंडिया की न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें आए दिन जितने भी आप नेकियां कर लें वो इस बात को नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि नहीं ये सारा कुछ साजिश है, ये टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। वो हमें जो है लश्कर तैयबा के साथ मिलाते हैं कि जी इनके साथ ये मिले हुए हैं और आपकी वो दहशतगर्द आप उन्हें क्यों नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है, वो एक अलहदा जमात है, उसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। और वो कहते हैं कि अगर वो आपके दरमियान हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते, हम कैसे पकड़ लें उन्हें, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं हमें उनका नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब हम जितनी भी इस टाइम नेकियां करेंगे उसका कोई सिला नहीं हमें मिलने वाला। तो बेहतर है कि हम कोई ना कोई मुआहिदा करके उसे छोड़ें ताकि कोई फ़ायदा हो पाकिस्तान को उसका। बहुत शुक्रिया। आगे लाहौर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है। सर, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो हिंदू जंगजू जो कैदी है उसको जो है रिहा करने का फैसला किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने और जनरल साहब ने जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम अमन पसंद हैं, तो अच्छा फैसला किया है। इससे हमारा और उनका जो है ना, शायद उनके दिल में कोई मोहब्बत आ जाए हमारे लिए, जंग ना वो करें। मगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, जो है हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी तरफ से कोई पॉजिटिविटी हो और हम अपना नरम दिल रखते हैं, नरम गोशा रखते हैं कि हम इस तरह करेंगे तो शायद उनका दिल नरम हो जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं क्या भारत का दिल नरम हो सकता है ये जो कैदी को भी जो है वो रिहा करके? शायद जी हो जाए उनका दिल, मगर है हिंदू है, बरम है, तो हो भी नहीं दे सकता। मगर हमारी तो दुआ यही है कि हो जाए। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि हम जो हैं अमन पसंद हैं और हम यही चाहते हैं कि हिंदुओं का जो दिल है वो हमारा जो है इस तरीके से इनका जो पायलट वापस भेजने की वजह से शायद उनका दिल जो है वो नरम हो जाए। लाहौरी की जानिब आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है।
जिस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैरसगाली के तहत भारतीय जंगी कैदी को जो रिहा करने का फैसला किया गया है, कि ये फैसला दुरुस्त है, जिसे बताएगा। आई थिंक इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे हम पूरी दुनिया को एक पैगाम दे सकते हैं कि हमारा जो है वो पीस की तरफ रुझान है, ना कि हम वॉर या टेरर की तरफ जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका है टेरर पे, ये एक बहुत अच्छा पैगाम है। जो मुल्क, जो लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये कि पाकिस्तान अमन का हामी है, ना कि वॉर और टेरर का। इंडिया के साथ चूँकि हमारे तल्लुकात जिस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, ये कदम मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। मैं तो इस चीज़ को, इस अमल को अप्रिशिएट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये जो इमरान खान की जानिब से जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। ये अमन का पैगाम ना कि भारत को दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उन तक भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। और टेररिज्म की जहाँ तक बात की जाती है, तो पाकिस्तान का टेररिज्म के हवाले से जो है वो कोई नामो निशान नहीं है। जिस वक्त हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जज्बा खैरसगाली के तहत जो है वो फैसला किया गया है, जो भारतीय जंगजू कैदी है उसको रिहा किया जाए, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि हम जंग चाहते ही नहीं, हम अमन चाहते हैं। और उधर भी जो लोग हैं वो अगर वो मरेंगे, वो भी इंसान है। हम इंसानियत की खातिर खैरसगाली का ये पैगाम देते हैं और पूरी दुनिया को देते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों को छोड़ते हैं, हम ऐसे बंदे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस कदम की वजह से वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको जो है और मज़ीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? इंशाल्लाह मुसलमान जहाँ भी हो वो अपने ईमान पे मजबूत है, वो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि मुसलमान कहीं भी हो, मुसलमान की जो हिफाजत करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, वो अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत करेगा। आगे बढ़ते हैं, शहरियों से जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जिस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का, क्या क्या फैसला दुरुस्त है, जिसे बताइएगा। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है उनका, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो इस तरह तो नहीं आज़ाद करना चाहिए। उन्होंने अटैक किया तो ज़ाहिर बात उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तो पायलट पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आज़ाद कर दें। अगर आज़ाद कर देंगे तो आइंदा और मज़ीद भी इस तरह के हमले करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको आज़ाद नहीं करना चाहिए। उनको आज़ाद ना करने की क्या रीज़न हो सकती है? रीज़न यही मैं बता तो रहा हूँ आपको कि दुश्मन मुल्क है तो नहीं करना चाहिए। हमारे वो पकड़ते हैं तो वो तो नहीं आज़ाद करते। इस तरह हमारे कितने पाकिस्तानी शहरी उधर मौजूद हैं, आज तक तो उन्होंने किसी को आज़ाद नहीं किया है। अगर ये पकड़ा गया तो मुतालबा करना चाहिए था इनके बाद, इसके बदले में कोई ना कोई शहरी जो उनको छुड़वाते तो फिर इसको आज़ाद करते। ऐसा तो नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए ना। जी, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, शहरियों से राय जानी, तो शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो कदम उठाया जा रहा है भारतीय जंगी कैदी को वापस भेजने का, ये बहुत ही पॉजिटिव जो है वो कदम है। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और वो यही पैगाम देना चाहती है कि हम सब जो है वो अमन पसंद मुल्क है और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। जी।